तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है अंशु आर्ट। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि जो जहाँ होगा स्वस्थ होगा और सुरक्षित होगा। जो यिंग यांग जो कि एक चाइना का स्पिरिचुअल सिंबल है, क्या वो हिंदू से कनेक्ट है, क्या वो इंडिया से कनेक्टेड है, इस बारे में आज हम जानेंगे। और इसी यिंग यांग के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो इसी से इंस्पायर होके मैंने हॉर्स का कपल बनाया। देखिए जिस तरीके से एक वाइट हॉर्स है, एक ब्लैक हॉर्स है। तो इसमें मैंने इस ड्राइंग के अंदर मैंने फ्रेश पेंसिल यूज़ करी है 0.7 की। और उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोसेस जैसे जैसे चलता रहेगा तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि कैसे मैंने 10B पेंसिल यूज़ करी, फिर 6B पेंसिल यूज़ करी कैमलिन की, जो कि बहुत ही बेस्ट पेंसिल्स हैं। तो आइए थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाएं और थोड़ा सा जानें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे को ऐसा विश्वास है कि हमारे मोस्टली जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो व्यूअर्स हैं उन्होंने यिंग यांग का सिंबल तो देखा ही होगा, मोस्टली ब्लैक एंड वाइट देखा होगा मोस्टली, आई एम श्योर। तो हम जानते हैं कि ये मोस्टली चाइना से ही बिलोंग करता है। तो इसका थोड़ा इतिहास जानते हैं कि हम जानते हैं कि इंडिया और चाइना एक टाइम इतिहास में ऐसा टाइम आया कि वन थर्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी इंडिया और चाइना के हाथ में थी। उस समय इनका बहुत व्यापार चलता था और बहुत ज़्यादा इन्होंने फ्यूचर का सिग्निफिकेंट रोल निभाया। और जो इंडिया था वो लार्जेस्ट इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा व्यापारिक और क्या बोलते सांस्कृतिक के रूप में बहुत ही ज़्यादा ऊंचा आ रहा था। और दूसरे नंबर पे चाइना तो था ही। और साथ साथ हम यह भी जानते हैं कि उस समय कितना व्यापार, फिजिकल क्राफ्ट, जो क्राफ्टिंग होता था और फिलॉसफीज़ होती थी। और यहाँ तक कि इंडिया का जो सॉल हर्ट मतलब कि अंतरात्मा के बारे में जो भी ज्ञान चर्चा होती थी वो हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा ही आदान प्रदान करते थे। बिलीफ, प्रैक्टिसेस, हिस्ट्री, ठीक है। तो द ओल्डेस्ट जो मार्शल आर्ट देखा था वो करली पेटू है, जो कि आगे जाके बेसिक बना कुंफू का, ठीक है। और उन्होंने फिर इंडिया से ही इंस्पायर होकर उन्होंने ध्यान के बारे में, जो कि वहाँ का बेस था, ध्यान का जो वहाँ का बेस बना वो था जैन, जिसे हम चैन भी कह सकते हैं। इस तरीके से इंडिया और चाइना का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा सेम हो रहा था। और बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क ट्रैवल करते थे, चाइना से इंडिया आते थे और इंडिया की मोनेस्ट्रीज़ के अंदर पढ़ते, जो कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ आते थे वो उस मोनेस्ट्री में और पढ़ते थे, जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन चुका था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ शेयर करते थे और बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ शेयर करते थे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक ही जो साउथ में से एक बहुत ही स्पिरिचुअल टीचर जिसका नाम था बोधिधर्मा, वो चाइना गया, उसने वहाँ पे बुद्धिज़्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचार करा। बोधिधर्मा तो बौद्ध के ऊपर एक मूवी बनी थी, साउथ में बनी थी, चेन्नई टू चाइना। हाँ यार, चेन्नई टू चाइना, उसके अंदर सूर्या नाम से एक एक्टर ने भूमिका निभाई है। यिंग यांग है, मोस्टली इसके अंदर
जोड़े आते हैं जैसे कि चंद्रमा और सूर्य, महिला और पुरुष, अंधेरा और उजाला, ठंडा या गर्म, मतलब जैसे कि प्रकाश के बिना छाया नहीं हो सकती, दिन के बिना रात नहीं हो सकता, महिला पुरुष, चंद्रमा सूर्य, है ना। जैसे कि ठंडा और गर्म, तो यिंग यांग का मतलब मेन है बैलेंस, बैलेंस रखना होता है इसके अंदर, संतुलन, ठीक है। और वही हिंदू कॉन्सेप्ट के भी अंदर होता है बैलेंस, जो शिव करते हैं बैलेंस। ओके। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से ये हिंदू धर्म से ज़्यादा प्रभावित, या हिंदू धर्म इससे प्रभावित, मतलब दोनों किस तरीके से हमें लगता है कि ये सिंबल है, कि किस तरीके से उन्होंने हिंदू का कॉन्सेप्ट कॉपी करा। तो हम देख सकते हैं बहुत सारे ट्रेसेस जो बर्मा और तिब्बत में हमें देखने को मिलेंगे, और ऐसा बहुत सारा कनेक्शन हम देख सकते हैं, जैसे कि बिटवीन लिंगा एंड योनि, शिवलिंगा, है ना। तो लिंग और योनि का हम देख सकते हैं, जैसे कि यिंग और यांग प्रिंसिपल वहीं से चाइनीज कल्चर ने कॉपी करा। और यिंग यांग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन ओरिजिन में बहुत ही ज़्यादा पुराना है। हम देख सकते हैं योगा लिंगा, तो खैर आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा पुराना है। और ऐसे हम देख सकते हैं कि जो कि 6000 साल पहले से स्टार्ट है। ओके। तो जो कि हिंदू तंत्र में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि लिंगा को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लिंगा को हम रिप्रेजेंट करते हैं मेल प्रिंसिपल से, पुरुषा से, मेल सेक्सुअल ऑर्गन, शिवा, कॉन्शियसनेस, सोर्स ऑफ क्रिएशन। जैसे कि लिंगा को जो उन लोगों ने बोला, उन्होंने बोला यांग, उन्होंने यांग को बताया कि वो पुरुषा है, मेल सेक्स ऑर्गन है, और वो सोर्स ऑफ क्रिएशन है। ओके। अब जैसे कि हम योनि की बात करें, तो योनि जो होती है वो प्रिंसिपल ऑफ फीमेल के बारे में, नेचर, प्रकृति, शक्ति का प्रतीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूनिवर्सल वॉम्ब, ठीक है, गर्भगृह, गोल्डन वॉम्ब, यूनिवर्सल मदर गॉडेस, पार्वती। और उन्होंने इस चीज़ को क्या बोला? उन्होंने इस चीज़ को बोला यिंग। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट मॉडिफाई करके अपना बता दें कि भाई यिंग यांग चाइनीज़ है, लेकिन रियल के अंदर देखा जाए तो ये इंडियन कॉन्सेप्ट था क्या, है और रहेगा। ठीक है। जब हम शिव और शक्ति के बारे में, शिवलिंग के बारे में, अर्धनारीश्वर के बारे में जानते, तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट उन्होंने कॉपी कर रखा है। दे रिप्रेजेंट, मतलब कि वो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से ये जो दोनों पावर होती हैं वो एक होती हैं, सॉल एंड बॉडी, कॉन्शियसनेस, मेल फीमेल, प्रकृति पुरुष, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, लाइट डार्क, ठीक है, प्रकाश तो अंधेरा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने सिंबल्स को हमारे कॉपी करा।
दोनों देशों के दोनों देशों की जो उनकी संक्षेप लोकप्रियता, शिवलिंग की प्राचीनता, लोकप्रियता, भारत और चीन के बीच प्राचीन संबंध, सांस्कृतिक आदान प्रदान को हम देख सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक विश्वास करने का एक मजबूत कारण है कि जो जो चीनी यिंग यांग है, वो भारत का ही एक भारत का ही जो शिवलिंग का एक मॉडिफाइड जो उन्होंने अपने हिसाब से करा, वो है।